हमारी आज की इस प्रवचन सभा को हम प्रारंभ करें उससे पूर्व मैं निवेदन करना चाहूंगा समाज के अध्यक्ष आदरणीय श्री हसमुख जी कोड़िया और हमारे समाज के वरिष्ठ आदरणीय श्री सेतानमल जी पंचोली के साथ ही श्री हरेंद्र जी जोशी यहाँ पर आए और पूज्य आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम कर आज के हमारे इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सही जय बोले पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की दीप प्रज्वलन भी करें। दीपी जूम कर दो। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथपंथी गुरुवर प्रणाम, शिव पथपंथी गुरुवर प्रणाम। आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज के श्री संघ के चरणों में हम कोटिशः नमन करते हुए यहाँ पर अब निवेदन करना चाहते हैं भाई कृतेश पंचोली, अनंत अग्रवाल और भावी दीक्षार्थी आइए यहाँ पर आएंगे और आज के कार्यक्रम की मंगलाचरण की प्रस्तुति देंगे। मैं पूज्य गुरुदेव को निवेदन करना चाहूंगा, गुरुदेव आदरणीय सेतान भैया खड़े होंगे। पूज्य गुरुदेव हमारी छोटी सी नगरी में एक ऐसे तपस्वी हैं जिन्होंने लगातार अनेक वर्षों तक 10-10 उपवास की पर्युषण महापर्व में तपस्याएं की है और एक बार गुरुदेव आपने 48 उपवास की भी तपस्या की है, तो हम उनके पुण्य की बहुत यहाँ पर आइए मंगलाचरण की प्रस्तुति यहाँ पर प्रारंभ करें मेरे अपने सारे छोटे भाई। मेरे सिर पर रख दो प्रातःकालीन बेला में जब हम लोग पूज्य आचार्य भगवान की समोसरण में बैठे हुए थे, तब आचार्य भगवान अपने संघर्ष सभी मुनि आदिकाओं को जो उपदेश दे रहे थे उसमें पूज्य गुरुदेव
मरण कंडिका के माध्यम से श्रावकों को और संघ को मरने की कला सिखा रहे थे। पूज्य गुरुदेव, ये हमारा जैन धर्म समूचे विश्व में एक अनूठा धर्म है। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी संत हुए, महात्मा हुए, वो सभी जीने की कला सिखाते हैं, लेकिन हमारे जैन धर्म में मरने की कला सिखाई गई। क्योंकि अगर हमने मरना सीख लिया और हमने जब ये जान लिया कि हमारा मरण निश्चित है और मरने की कला जब जीवन में व्यक्ति को आ जाती है तो वह प्रतिपल अपने जीने की कला को सीख जाता है। जब व्यक्ति को यह पता होता है कि मेरा अंत निश्चित है, मुझे इस दुनिया से जाना ही है, तो वह निश्चित रूप से अपना हर कार्य इतना उत्कृष्ट भाव से, इतने अच्छे संस्कारों के साथ करेगा कि उसका प्रतिपल उसके लिए हितकारी होगा। तो हमारा ऐसा जैन धर्म ही आज एक ऐसा निमित्त, एक ऐसा योग बना है इस राणापुर की धरती पर कि जहां पर 3 श्रमणी जो है इस पूज्य आचार्य श्री जी के संग में उनका दीक्षा संस्कार दिवस भी है। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। पूज्य मुनि श्री सिद्धार्थ सागर जी और झुल्ले का आराधना श्री जी का आज यहाँ पर दीक्षा दिवस का कार्यक्रम भी है, जिनकी आज हमने सुबह पूज्य गुरुदेव की पूजा के साथ में अर्चना की थी। हे गुरुदेव, आप हमें ऐसा मंगल आशीर्वाद दे कि हम वीतराग प्रभु की आराधना कर सके, इतने मंगल भाव के साथ आराधना कर सके जिससे हमारी आत्मा भी शुद्ध होते हुए सिद्ध पद को प्राप्त कर सके, शुद्ध होते हुए सिद्ध पद को प्राप्त कर सके। चलिए हम आज की इस प्रवचन सभा में सर्वप्रथम निवेदन करें, जिन्होंने अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए कदम को बढ़ाया है, अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए कदम को बढ़ाया है, ऐसे श्रमण ऋषि पूज्य श्री सिद्धार्थ सागर जी महाराज के श्री चरणों में हम निवेदन करते हैं कि पूज्य गुरुदेव आप हमें अपने मंगल आशीर्वाद प्रदान करें, अपने इस दीक्षा काल के अनुभवों को हमारे बीच बांटे, जिससे हमारा नगर भी कभी गौरवान्वित हो सके और यहाँ से भी कोई ऐसे श्रमणी अपने पद को वैराग्य पद पर बढ़ा सके। पूज्य मुनि श्री सिद्धार्थ सागर जी महाराज। सभी बंधु जोड़ लेंगे दोनों हाथ, झुका लेंगे माथ और करेंगे इष्ट परमात्मा का स्मरण। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वंझायाणं, नमो लोहे सव्विसाहुडं, नमो लोहे सव्विसाहुडं। संसार में गुरु कृपा संविसे निराली, होली यही दशहरा यह है दिवाली। जो शिष्य है महेश ने ऋणी रहेगा, सो जन्म ले ये फिर भी न चुका सकेगा, सो जन्म ले ये फिर भी न चुका सकेगा।
मुने श्री आदिनाथ भगवान की, कोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज की, मम गुरुवर आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की जय। प्रियात्मन, आप सभी को विदित है कि मेरे संयम काल के 6 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आज 7वें वर्ष का प्रथम दिवस है। शायद उस दिन छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी रांची में यही समय हो रहा होगा जब पूज्य गुरुवर हम दीक्षार्थियों के मस्तिष्क पर अनुवृत्ति दीक्षा प्रदान कर रहे थे। हे भगवान, आज के दिन आपने हम अनादि संसारी जीव को मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी पर लाकर खड़ा किया था। संसार की सीढ़ियों पर, संसार की अनंत सीढ़ियों पर, अनंत मंजिलों पर नाना जीवों ने हमें स्थापित किया है। हम सदा ही उनका उपकार मानते रहे हैं, लेकिन आपने आज मुझे उस सम्यक रूपी सम्यक चारित्र की पात्रता देने के लिए मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी पर खड़ा किया था। इस उपकार को मैं कदापि नहीं भूल सकता हूँ। हे आचार्य भगवान, इन 6 वर्षों में आपने मेरे ऊपर असीम वात्सल्य लुटाया है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि उत्तम वस्तु स्वर्ण पात्र में रखी जाती है, पर मैं एक माटी का फूटा हुआ पात्र था जो आपके वात्सल्य को ग्रहण ना करते हुए सदा ही उसे त्याग करता रहा हूँ। हे भगवान, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप विगत 9 महीने से मुझसे उदासीन हो। हे पूज्य आचार्य भगवान, उस उदासीनता का कारण भी मुझे ज्ञात है, लेकिन आपसे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। वैसे मैं आपसे कमरे में तो नहीं पूछ पाता हूँ कि आप मुझे मार्गदर्शन प्रदान करें। मैं यहाँ सभा के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहूँगा, भगवान, मेरे द्वारा इन 6 वर्षों में बहुत से दोष हुए हैं। मैंने आपकी प्रतिपल अभिनय की है, तो कृपया कर मुझे उस अभिनय के दोष से मुक्त करने के लिए मुझे क्षमा करें, और मैं आपकी किस प्रकार से विनय कर सकूं और उदासीनता को
आप कब खत्म करोगे? वही भी आप अपने कक्ष में मुझे उपदेश के माध्यम से बता दीजिएगा। इन्हीं वचनों के साथ परम पूजनीय आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की इन 6 वर्षों की संयम जीवन को इंगित कर रहे थे। पूज्य मुनिश्री ने एक आचार्य भगवान के सामने प्रश्न उपस्थित किया है, लेकिन गुरुदेव शायद ऐसा महसूस होता है कि इस सभा में उपस्थित जितने भी मुनिगण हैं, आरिका माता जी हैं, शुल्लक जी महाराज हैं या शुल्लिकाई जी हैं या श्रावक बंधु उपस्थित हैं, पूज्य आचार्य भगवान का हृदय इतना विशाल, जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान और उसकी प्रतिपल छाया हम आपके चेहरे पर मुस्कुराहट के रूप में देखते हैं, तो ऐसा हमें महसूस ही नहीं होता कि आचार्य भगवान आपसे उदास हैं। गुरुदेव, आज प्रातः काल में आचार्य भगवान ने कहा था कि अगर गुरु की डांट पड़े तो वो शिष्य के लिए सौभाग्य होती। अगर गुरु किसी कारण से तनिक से उदासीन भी हो तो ये मान के चलिएगा कि ये आपके ऊपर उनका एक बहुत बड़ा उपकार है। इसी उपकार को मानते हुए आप अपने समर्पण के भाव को अनवरत रखें। इस निवेदन के साथ मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, अब जो आत्मा सिद्धात्मा बनने की ओर अग्रसर है, ऐसे परम पूज्य मुनि श्री सिद्धार्थ सागर जी महाराज हमें अपने मंगल देशना प्रदान करेंगे। पूज्य श्री सिद्धार्थ सागर जी महाराज। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम हे धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम धर्मं सर्वधर्माणां शरणं जयतु शासनं शरणं जयतु शासनं शरणं जयतु शासनं। बोलो पंचपरमेश्वरी भगवान की जय, श्री आदिनाथ भगवान की जय, तीर्थंकर भगवंतों की जय, आचार्य एवं दादा गुरु विराट सागर महाराज की जय, शिक्षा गुरु विभव सागर महाराज की जय, गुरु मुनिराज की जय, जैन धर्म की जय। प्रिय आत्मन, आज का दिन मेरा बड़ा सौभाग्य का दिन है। आज के दिन को राजनगर में गुरु महाराज ने मुझे दीक्षित किया था। मैं उनका बड़ा उपकारी हूँ। इस दलदल जीवन से मुझे निकाल कर इस पद पर लाए, मैं उनका बड़ा ऋणी हूँ। इसलिए वो कितने भाव में चुका सकूँगा मैं कह नहीं सकता। मैं उनका बड़ा उपकार मानता हूँ। जितने कष्ट मैंने सहे, जिस दिन मैंने समर्पण किया, यही बोला था कि गुरुराज मेरे लिए आप चतुर्गति दुख सहे नहीं जाते, हे भगवान मुझ पर दया कीजिए और अपनी शरण में मेरे को ले लीजिए। मैंने गुरु महाराज से दुर्ग में यही कहा था, श्री को चढ़ाया था। घबराओ मत, आप स्वतंत्रता से रहो, समय आने पर सब हो जाएगा।
मेरे को शांति हुई। आता जाता रहा दुर्ग में, चतुर्मास हो रहा था, तो मैं भिलाई में रहता था, आना जाना किया करता। रविवार प्रसिद्ध कराया करता प्रवचनों में, होते करने समाप्ति तो उसी से मेरे को लगन लग गई और मैं गुरु महाराज के साथ में हो गया। ये मेरी कोई सी कहानी है। गुरु महाराज पर बहुत प्रसन्न रहते हैं, दया की दृष्टि रखते हैं, दया के सागर हैं। मैं लगा रहता अपना नहीं बोल पाता, अपने नियम दिन जो है मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है। आज के दिन मुझे राजीव नगर में दीक्षा मिली थी। संसार रूपी दुख से, चारों गतियों के दुख से निकाल करके मुझे इस पथ पर लाए, मैं उनका बड़ा आभारी हूँ। आगे कहते हैं, जरा ध्यान से सुनना। एक भजन के माध्यम से कि यहाँ कहाँ यहाँ फंसे हो बटोही, यहाँ कहाँ यहाँ फंसे हो बटोही। ए भैया, अरे तुम ऐसे इस गाँव में, अरे जहाँ धूल तक धोखा देती, फूल चुभे हर पाँव में। यहाँ कहाँ यहाँ फंसे हो बटोही, अरे तुम ऐसे इस गाँव में, जहाँ धूल तक धोखा देती, फूल चुभे हर पाँव में। है अनादि से आदि जिसका, है अनादि से आदि जिसका, तले से परवेश को, जहाँ मोह और राग की बू हो, भजो न उसे वो देश को। जहाँ मोह और राग की बू हो, भजो न उसे वो देश को। यहाँ कहाँ यहाँ फंसे हो बटोही, तुम ऐसे इस गाँव में, और जहाँ धूल तक धोखा देती, फूल चुभे हर पाँव में। ए भैया, ध्यान से सुनना। अरे किसने कहा छोड़ दे घर को, अरे किसने कहा छोड़ दे घर को, ये महल अटारी छोड़ दे। किसने कहा छोड़ दे घर को, ये महल अटारी छोड़ दे। अरे जो है जहाँ वहीं रहने दे, क्या करो, अरे केवल दृष्टि मोड़ दे, केवल दृष्टि मोड़ दे। अरे बिना छुटाए ही छूटेगी, बिना छुटाए ही छूटेगी। मत डार बेड़ी पाँव में, मत डार बेड़ी पाँव में। यहाँ कहाँ यहाँ फंसे हो बटोही, तुम ऐसे इस गाँव में, जहाँ धूल तक धोखा देती, फूल चुभे हर पाँव में। ये भव सागर ही ऐसा है, ये भव सागर ही ऐसा है, यहाँ मोह की धार है। ये भव सागर ही ऐसा है, यहाँ मोह की धार है। अरे चूक गया तो डूब गया, चूक गया तो डूब गया, पाना सका भव पार है। ए भैया, अरे पता नहीं फिर सरस बैठना, पता नहीं फिर सरस बैठना। अरे पड़े कौन सी नाव में, पता नहीं फिर सरस बैठना, पड़े कौन सी नाव में। यहाँ कहाँ या फंसे हो
तुम ऐसे इस गाँव में जहाँ धूल तक धोखा देती, फूल चुभे हर पाँव में। और सुना जरा 2 मिनट की। अरे भैया जागो जागो मेरे चेतन, जागो जागो मेरे चेतन, अरे जागो हुआ सवेरा है, और अब न रही सोनेरी बेरा, ये सोने सी बेला है, अब न रही सोने की बेरा, ये सोने सी बेला है। ओ ये सोने सी बेला है, ये महल अटारी सोना चांदी, ये महल अटारी सोना चांदी, ये केवल मृग तृष्णा है, और जिसके पीछे दौड़ रहे हम, एक दीवा का सपना है, एक दीवा का सपना है। अरे जो कुछ कर लो सत्य वही है, जो कुछ कर लो सत्य वही है, ना तेरा ना मेरा है, अरे ना तेरा ना मेरा है। जागो जागो मेरे चेतन, जागो हुआ सवेरा है, अब न रही सोने की बेरा, ये सोने सी बेला है। ए भैया ध्यान से सुनियो। अरे जोड़ जोड़ जोड़, जोड़ 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 लाखों करोड़ों की माया जोड़, जोड़ 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 लाखों करोड़ों की माया जोड़, धरनी में धरा रह जाएगा, पाताल में खिसक जाएगा, धरनी में धरा रह जाएगा, पाताल में खिसक जाएगा। अरे खाए दे खिलाए दे, खाए दे खिलाए दे, बचे सो दान कर ले, वरना मेरे भाई अंत में हाथ पसारे। सिद्धश्री माता जी, उनके कंठ को ही हमने यहाँ पर सुना था, लेकिन पता नहीं था कि इतना यहाँ पर और भी आपके इस सिंहासन में रत्न के भांति जड़ा हुआ है। बहुत ही आध्यात्मिक पंक्तियां पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से यहाँ पर अभी निश्रित हुई है। सिद्धार्थ सागर जी महाराज ने कहा, यहाँ कहाँ फंसे हो बटोही, तुम ऐसे इस गांव में जहाँ धूल तक धोखा देती, फूल चुभे हर पाँव में। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। अगर हम अपनी इन पंक्तियों की ओर ध्यान दें तो निश्चित रूप से हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है और हम भी एक दिन अपने पथ को ऐसे मोक्ष पथ पर अग्रसर कर सकते हैं। आज प्रातः काल में पूज्य गुरुदेव ने स्वाध्याय का महत्व समझाया। स्वाध्याय का मतलब होता है तत्व ज्ञान के प्रसाद का वितरण, और उसी तत्व ज्ञान के प्रसाद को आज हम सब यहाँ पर ग्रहण करने के लिए उपस्थित हैं। पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से मैंने एक बार ये सुना था, संख्या में कितने हो कोई मतलब नहीं, सुनने वाले कितने हो वो बहुत महत्वपूर्ण है। पूज्य गुरुदेव आपके चेहरे पर इस बात को लेकर के मैंने जब से आपको सुनना प्रारंभ किया है, जब से बहुत कम समय आपके पास आना हुआ है, लेकिन फिर भी जहां कहीं मैंने देखा कि अगर 10-20 श्रावक भी हैं, ना भी है, केवल संग भी है, तो गुरुदेव के चिंतन में एक ही चीज चलती है, हम स्वाध्याय करने के लिए बैठे हैं, अपने लिए अध्ययन करने के लिए बैठे हैं, अपने संग के लिए अध्ययन करने के लिए बैठे हैं। उसमें अगर लाभ लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो दुकान, अभी जैसे महाराज जी कह रहे थे ना अपनी पंक्तियों के माध्यम से,
ये महन अटारी सब यहीं की यहीं धरी रह जाने वाली है। हम कितना भी व्यापार कर ले, कितना भी पैसा जोड़ ले, एक दिन पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, कौन ना, हमारे यहाँ पर जो आए थे आध्यात्मिक सागर, अध्ययन सागर, क्या कहते हैं, आपको बैठे बैठे जाना है कि लेट करके जाना है, ये तय कर। अगर हमें बैठे बैठे जाना है तो ये जो समय हमें मिला है, आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, आपके जितने परिजन घर पर हैं, दुकानों में हैं, चाहे किसी भी कार्य में व्यस्त हैं, इस धर्म सभा से महत्वपूर्ण आचार्य भगवान की अमृत वाणी से महत्वपूर्ण उनके जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आज हमने इसको ग्रहण कर लिया तो निश्चित रूप से हमारा भाव पार होने वाला है, अन्यथा हम इसी 84 के चक्कर में, और जैसा माता जी हमको बताती रहती हैं, स्वर्ग, नरक और देवलोक यही परिभ्रमण करते रह जाएंगे। आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा, माताओं बहनों से, जितने भी श्रावक बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं, कल जब आप इस प्रवचन सभा में आएंगे, यहाँ से संकल्प करके जाना, कम से कम 2 व्यक्ति जरूर आप यहाँ पर साथ लेकर के आओगे। आप जितना पुण्य अपने लिए संचय करोगे, उतना उन पुण्यशाली आत्माओं के लिए भी संचय करोगे। चलिए अब हम चले उस वाणी की ओर जिसको सुनने के लिए आप सभी उत्सुक हैं। ऐसे वीतराग और विरागता की प्रतीक हमारे आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज के महासमुद्र से निकला हुआ एक, कहते हैं ना, पूरे विश्व में कितने सागर हैं? कितने सागर हैं? 7 सागर है ना। तो ऐसे ही महासागर से एक सागर हमारे बीच, हमारे इस छोटी सी नगर की बतिया में पहुंचा है। आचार्य विभव सागर जी महाराज के रूप में पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में हम पूरी विनय और पूरी आस्था के साथ जी निवेदन करें। उससे पूर्व मैं निवेदन करना चाहूंगा, क्षमा चाहते हुए, आज एको आत्मन ने दीक्षा को अंगीकार किया था और संयम के पथ पर अपने पद को बढ़ाया था। ऐसी पूज्य माता जी चुल्लिका श्री आराधना श्री माता जी के श्री चरणों में क्षमा याचना के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वे भी हमें अपने इस संयम काल में आपके जो अनुभव रहे हैं वो पूज्य गुरुदेव के साथ हमें भी यहाँ पर वितरित करें। पूज्य माता जी श्री आराधना श्री जी। सन्मिलन दुर्लभ गुरु से ज्ञान, दुर्लभ से दुर्लभ गुरु से दीक्षा भद्रबाहु समी गुरु हमारे, हमें भद्रता दो, रत्नात्रय संयम की सुचिता, हृदय सरलता दो, चंद्रगुप्त से गुरु सेवा का पाठ हृदय भरि दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, तेरे दर पर हो। बोले नंदन सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, बोले पंच परमेश्वरी भगवान की, देवाली देवी खच्चर श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य गणाचार्य आचार्य भगवत श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवत श्री विभव सागर जी महाराज की, मंचासीन समस्त साधु बंधुओं की। प्रिय आत्मा, जब बच्चा जन्म लेता है तो वह मात्र माँ की गोद को ही
सरल समझता है। माँ की गोद से ज्यादा वह कहीं भी अपने आप को मतलब अच्छा नहीं समझता है। जब उसे कोई तकलीफ होती है तो वह माँ की गोद को पूरा सरल समझता है। माँ की गोद में आ जाता है तो अपने आप को सुरक्षित समझने लगता है और धीरे धीरे बड़ा होता है तो अपने परिवार वालों को ही सरल समझता है। जैसे जैसे और उसके सामने समस्याएं आती हैं तो कभी डॉक्टर को सरल समझने लगता है तो कभी तंत्रवादियों को सरल समझता है। कभी जंगल में भटक जाए तो गुफा आदि को भी सरल मान लेता है। कभी अपने मकान को ही सरल मान लेता है। बारिश से बचने के लिए छतरी को ही सरल मान लेता है। कितनी सरल रीन। परंतु जब हम आचार्य भगवान पुष्पदत्त स्वामी से पूछते हैं कि हे भगवान, क्या ये जो संसार में हम शरण लेते हैं क्या यही शरण है? तब भगवान कहते हैं कि नहीं, 4 शरण है। अरिहंत शरण, सिद्ध शरण, साहू शरण और केवली द्वारा बताया हुआ धर्म ही शरण है। अरिहंत तो संसार में नहीं है, अभी है तो संसारी, लेकिन माताजी ने बताया होगा कि विदेह क्षेत्र में आज भी है, लेकिन अपन विदेह क्षेत्र में नहीं है। और सिद्धि तो इस संसार में ही नहीं है तो उनकी भी शरण मिलना नहीं अभी हो सकती है। परंतु साधुओं की शरण हमें मिल सकती है और साधुओं की शरण मिल रही है। परंतु एक बात समझ में नहीं आती है कि ये शरण साधुओं की शरण कैसे कह दिया। ना तो अगर कोई भी हमारे ऊपर वार करे तो ये साधुओं के पास हथियार है। अगर मुझे प्यास लगे तो आचार्य भगवान के पास पानी भी नहीं है, फिर प्यास से रक्षा कैसे करेंगे? भूख लगे तो भोजन भी नहीं है, फिर मेरी क्षुधा से रक्षा कैसे करेंगे? अगर कोई मुझे मारते आए तो इनके पास हथियार भी नहीं है। अगर बारिश हो तो इनके पास भवन भी नहीं है, फिर ये हमारी रक्षा कैसे करेंगे? प्रिय आत्मन, जब इस प्रश्न को आचार्य भगवान की शरण में ले गए तो आचार्य भगवान ने इसका समाधान दिया कि ना तो इनके पास ये सब नहीं है, लेकिन इन भगवंतों ने इनकी शरण में आने से हमें ये रक्षा कर लेते हैं। दुख वास्तव में किससे होता है? जब दुख का कारण ही निवारण कर दिया तो फिर दुख होएगा कैसे? वास्तव में दुख ये कारण नहीं करते हैं, पुण्य और पाप ही करता है। तो जैसे हम करने करेंगे पैसा ही हमें मिलेगा, निमित्त भी पैसे ही मिल जाएंगे। तो जब हम आचार्य भगवान त्याग ही करा देंगे उस कारण का, अगर उल्लू नहीं बनना है, चमगादड़ नहीं बनना है तो क्या करना होगा? आचार्य भगवान ने रात्रि भोजन त्याग कर दिया। हमें लगता है कष्ट कर दिया, मुझे कष्ट में डाल दिया कि रात्रि भोजन अब भूखा रहना होगा, लेकिन उस रात्रि भोजन से होने वाले जो दुख हैं उनसे हमारी रक्षा कर ली गुरु ने। तो ऐसे परम पूज्य गुरु ही शरण है वास्तव में, और वह शरण में बहुत ही पुण्यशाली हूँ, क्योंकि आज 6 वर्ष पहले वही शरण मुझे प्राप्त हुई थी कि अब इन व्रतों को मुझे आचार्य भगवान ने प्रदान किया था। इन दुखों से जो नहीं तो पता नहीं संसार में रह रहे होते
तो कितना पाप हो रहा होता, और उस पाप के द्वारा आगे पता नहीं कितने दुख मुझे होते, और उन सारे दुखों से मुझे आचार्य भगवान ने बचाने की कोशिश की और करते ही रहते हैं और करेंगे भी आगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि आचार्य भगवान अमित गति स्वामी कहते हैं कि ऐसे संसार में जीव दुर्लभ है। कैसे? परिकार्ये पराचीना सुलभा स्वार्थिकारिण आत्मार्थम्यो कुर्वाणा परार्थमपि दुर्लभा। अपना स्वार्थ करने वाले तो इस संसार में जीव अनंत पाए जाते हैं, बहुत सारे देखे जाते हैं जो अपना हित कर लेते हैं, लेकिन जो अपना हित करते हैं और हम जैसे भव्य प्राणियों का भी हित करते हैं, ऐसे जीव दुर्लभ ही मिलते हैं। कैसे? जैसे हमारे बीच में आचार्य भगवान विराजमान है, ऐसे जीव कितनों में यानी दुर्लभ है, कुछ ही हैं जो हमें सदमार्ग पर खुद चलते हैं और हमें चलाते हैं। तो ऐसे गुरुवर का हमने क्या इनका वर्णन कर सकते हैं। आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि जो हम लोगों को कितना वात्सल्य से पालते हैं और सदा दुखों से रक्षा करते हैं और करते रहेंगे। ऐसे परम पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रय भक्ति के साथ नमोस्तु करते हुए, नमोस्तु भगवान, जो भी मेरे से गलतियां हुई हो उन गलतियों को क्षमा करें और मुझे इसी प्रकार से दुखों से मेरी रक्षा करते रहें। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विभा सागर जी महाराज जी की। बहुत ही मार्मिक पूज्य माता जी का यहाँ पर प्रवचन था। पूज्य माता जी अभी जिस प्रकार एक पिता अपनी पुत्री का, अपने पुत्र का कैसे ध्यान रखता है, कैसे वात्सल्य देता है और कैसे उनको सुरक्षित रखता है, उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे थे। कुछ गुरुदेव के श्री संघ में आपने जो अनुभव किया, हमको उसे बांटा। एक जरूरी सूचना आप तक देना चाहूंगा। हमारे इस राणापुर नगर का यह बहुत बड़ा सौभाग्य रहा। जैसा मैंने कल भी कहा था, क्षेत्र काल और भाव जहां उत्तम मिलता है वहां पर प्रायः कर श्रवणी ठहर जाया करते हैं। ये राणापुर नगर का सौभाग्य, आचार्य भगवान का आशीर्वाद और आपका आशीर्वाद, जिससे हमको इतनी ममतामयी माता जी इस चातुर्मास के लिए यहाँ पर मिली थी। पूज्य माता जी ने अथक परिश्रम किया है गुरुदेव, समाज के बीच में रह करके शास्त्र को लिखना बहुत 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 कठिन कार्य होता है। मैं ऐसा अनुभव करता हूं। इतने संघों में मैं भी जुड़ा हूं, मैंने भी देखा है। कोई तीर्थ क्षेत्र हो, कोई एकांतवास हो, वहां पर लिखना बहुत सरल होता है, लेकिन समाज के बीच रह करके सारे सामंजस्य को बिठाते हुए प्रवचन भी देना, पूरा क्लास को भी पढ़ाना, पूरे संघ की चर्या को भी निभाना, सारे नियमों का पालन भी करना,
और अपनी लेखनी को भी लिखना बहुत ही दुष्कर कार्य होता है। और इस कार्य को आज यहाँ पर किया है हमारी पूज्य श्री विस्मिता श्री माता जी ने, बेगम में श्री माता जी के पूर्ण सहयोग के साथ। ऐसी कृति का हम जब आचार्य भगवान यहाँ पर विराजमान हैं तो उन्हीं के समोसरण में विमोचन का कार्यक्रम करवाना चाहते हैं। और वो विमोचन के कार्यक्रम की तिथि तय हो चुकी है। परसों यानी कि 19 जनवरी पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ने वाली है, जब हमारी इस छोटी सी समाज से एक इतना बड़ा ग्रंथ पूरे हिंदुस्तान को, पूरे विश्व को जैन विश्वविज्ञान के रूप में समर्पित होने वाला है। कल्पना कीजिए आप लोग शायद अभी उस बात को सोच ही नहीं पा रहे हैं कि कितना बड़ा और कितना महान कार्य हमारी इस पुण्य भूमि से हुआ है। पता नहीं कितने सारे श्रावक उस शास्त्र को पढ़ करके अपने भाव ऐसे बना सकते हैं कि उनमें से ऐसे ही कोई श्रवण और श्रवणी निकल करके हमारे सामने मंचों पर सुशोभित हो जाएंगे। पता नहीं कितनी आत्माएं अपने कल्याण के पथ को चुन लेंगी। मैं गुरुदेव जिन लोगों ने भी इस कार्य में अर्थ का सहयोग किया है उनके पुण्य की भी अनुमोदना करता हूं, और जिन्होंने श्रम से पूज्य माता जी को सहयोग किया है उनके पुण्य की भी अनुमोदना करता हूं। रानापुर की समाज छोटी सी समाज है गुरुदेव, बहुत बड़ा कार्यक्रम तो कर नहीं पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन भी आ गई है, बहुत सारी बंदिशें हैं, लेकिन फिर भी चूंकि पुस्तक है, शास्त्र है और उसका पूरा गरिमामय विमोचन का कार्यक्रम होना है, तो हम लोगों ने यह तय किया है गुरुदेव कि डॉक्टर अनुपम जैन साहब, जो कि हमारे जैन जगत में एक सशक्त हस्ताक्षर है, उन्होंने अनेकों साहित्यों के लिए अपनी लेखनी को कलम को चलाया है। इंदौर देवी विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर के पद पर हैं और बहुत बड़ा उनका नाम है। उन्हें हमने यहाँ पर ससम्मान आमंत्रित किया है। ऐसे ही डॉक्टर सुरेंद्र जैन भारती बुरहानपुर से हैं आप, और बुरहानपुर में वे सेवा सदन महाविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर हैं, जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों के अंदर अपनी भूमिकाएं लिखी है, उन्हें भी हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है। ऐसे ही दो और विद्वान जन हैं, डॉक्टर शैलेश शास्त्री जो बांसवाड़ा राजस्थान से यहाँ पर पधारेंगे, और डॉक्टर पंकज जैन भोपाल से वो यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित होंगे। यहाँ पर 2 सत्रों का कार्यक्रम होगा। प्रातः काल में 8:30 बजे, ठीक समय याद रखें आप लोग, अनुशासन का पूरा ध्यान रखना है हमको। ठीक सुबह 8:30 बजे प्रथम सत्र यहाँ पर प्रारंभ होगा, जिसमें पूज्य माता जी भूमिका रखेंगे और यहाँ पर आशीर्वचन होंगे, विद्वानों का सम्मान होगा। दोपहर का जो सत्र होगा, जैसे ठीक हमने 1 बजे पीछी परिवर्तन के कार्यक्रम में प्रारंभ कर लिया था, वैसे ही दोपहर में 1 बजे हमारा सत्र प्रारंभ होगा, जो संध्या काल 5 बजे हर हाल में हमें खत्म करना होगा, क्योंकि सूर्यास्त का भी ध्यान रखना है। तो आप लोगों को ये 5 घंटे का समय आपके जीवन की दशा दिशा बदलने वाला समय होगा ये, क्योंकि इतने विद्वान लोग जिन्होंने बड़े बड़े आचार्य महाराजों के ग्रंथों में अपनी कलम को चला करके उसकी समीक्षाएं लिखी है, भूमिकाएं लिखी है, प्रस्तावनाएं लिखी है, वो सब यहाँ पर आकर के और एक विद्वत संगोष्ठी के माध्यम से, जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में होने जा रही है, इस शास्त्र का एक ऐसा मंथन होगा यहाँ पर, जो पूरे हिंदुस्तान को, पूरे विश्व को आलोकित करने वाला होगा। आप लोग जो लोग नहीं आए हैं
उन तक भी ये भावना पहुंचा दे, उन सारे लोगों को लेकर के आना है। एक बड़ा भव्य और गरिमामय हमको यहाँ पर कार्यक्रम को आयोजित करना है। चलिए अब चलते हैं हम उस ओर जहां पर विराजमान है पधारें और शास्त्र श्रवण सिद्धार्थ सागर जी महाराज। चुलिका श्रवण कुमारी आराधना श्री महाराज जी। पूज्य गुरुदेव ने आज इन तीनों महाराज जी और माता जी का क्या है, दीक्षा दिवस। जब श्रवण और श्रवणी बनते हैं तो ये उनका जन्म दिवस हो जाया करता है। हम लोग अपने जन्मदिन को कहाँ मनाते हैं? होटल में जाकर के, केक काट करके, गुब्बारे फोड़ करके। लेकिन जो हर क्षण अपने आत्मचिंतन में लीन रहते हैं, ऐसे गुरुराज अपने बेटे और बेटियों को शास्त्र भेंट करते हैं। तो चलिए चलते हैं अब हम उस ओर जहां पर विराजमान हैं युग प्रमुख श्रवणाचार्य आचार्य भगवान श्री विराट सागर जी महाराज की चेतन कृति सारस्वत कवि डॉक्टर विभव सागर जी महाराज, जिनका वैभव प्रतिपल पुण्य रूप में जिनके आगे चलता है, ऐसे महान पुण्यशाली और अध्यात्म मनीषी पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख की ओर जहां से अभी जो झरना झरने वाला है वो हम सबकी आत्म पिपाशा को शांत करेगा। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में पूरी विनय के साथ यह निवेदन कि गुरुदेव हमें अपने मंगल दिशा प्रदान करें। आचार्य भगवान श्री विभव सागर जी महाराज। बोलिए अनंतानंद सिद्ध भगवान की, बोलिए परम पूजनीय देवादिदेव मूलनायक आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य दीक्षा शिक्षा उपकारी गुरुवर श्री विराट जी महाराज की, अहिंसा में सुजन धर्म की, बोलिए श्री विभव सागर महाराज की जय, पूज्याचार्य संघ की जय। वह बोलूं जो प्रभु ने बोला दिव्य देशना में, वही सुनो जो सदा सुनाया गौतम गणधर ने।
वही करूं कृत कृत्य बनाए, निज कर पर कर हो मेरा प्रिय आत्मा। दीक्षा का पवित्र स्मरण, कर्मों का संबंध, निर्जरा का परम साधन है। पूज्य आचार्य कहते हैं, जब जब हम दीक्षा के क्षणों को याद करते हैं तो परिणामों में कोमलता, भावों में निर्मलता, जीवन में उज्ज्वलता आ ही जाती है। यही कारण है दीक्षा कल्याणक को काल मंगल कहा गया है। दीक्षा के स्थान को क्षेत्र मंगल कहा गया है। दीक्षा मंगल है, दीक्षा देने वाला मंगल है, दीक्षा लेने वाला मंगल है। दीक्षा लेने वाला मंगल है, दीक्षा देने वाला मंगल है, और दीक्षा का दिन मंगल है, क्षण मंगल है। प्रिय बंधुओं, यदि इच्छति दुख परिमुख, हे जीवराज, यदि तू दुखों से मुक्ति चाहता है तो दीक्षा को धारण कर। जिन्होंने ऐसे उज्जवल, निर्मल, पवित्र परिणाम उत्पन्न कर लिए हैं, महाराज श्री कहते आचार्य श्री उदासीन है। मैं एक से नहीं, मैं तो तीनों से उदासीन। मैं एक से नहीं, यदि उदासीन ना होता तो मेरे गुरु मुझे दीक्षा नहीं देते, और तू उदासीन नहीं होता तो मैं तुझे दीक्षा नहीं देता। एक से नहीं, तीन से उदासीन, संसार से उदासीन, शरीर से भी उदासीन, भूखों से भी उदासीन। तीन से उदासीन होने के बाद यहाँ आया, और मैं तो इस संघ क्या है, उदासीन आश्रम है, तो सभी उदासीन है। ये संघ उदासीन आश्रम है। यहाँ संसार, शरीर, भूखों में जिनकी अरुचि उत्पन्न हो गई है, संयम का अंश जिनके भीतर में जाग गया है, ऐसे जीव अपने आप को इस उदासीन आश्रम में स्थापित करते हैं, जहां चारों ओर से श्रम किया जाता है। रत्नात्रय में प्रिय बंधुओं, समय की संक्षिप्तता, फिर भी कोई चिंता की बात नहीं। थोड़े समय में भी इतना देंगे कि आपके लिए सिद्ध लोग पहुंचाने में समर्थ होगा। प्रिय आत्म कल्याण की मूल आधारशिला सम्यक दर्शन है। क्या सम्यक दर्शन? तत्वों के श्रद्धा से उत्पन्न होता है। यह सम्यक दर्शन प्रथमानी युग की दृष्टि से देखें तो देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा से, 24 तीर्थंकरों की श्रद्धा से, महापुरुषों के चरित्र को सुनने से उत्पन्न होता है। चरणानी युग की दृष्टि से देखें
तो 7 व्यसनों का त्याग करने से और 25 दोषों से रहित अपनी चर्या बनाने से चरणानी योग का सम्यक उत्पन्न होता है। जीवादि 7 तत्वों 6 द्रव्यों के श्रद्धा से द्रव्यानी योग का सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। इन 3 उत्पन्न होने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि सम्यक हो ही गया है, इसलिए हमें अनिवार्यता पड़ती है कि हम करणानी योग के सापेक्ष में सम्यक दृष्टि है नहीं। ये 3 तो वकील है, करणानी योग जज है। करणानी योग कहता है अनंतानुबंधी की 4 कसाय एवं दर्शन मुनि की 3 कसाय, 3 भेद, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रगति। इन 7 प्रगतियों के उपशम से अर्थात दबने से जो परिणाम आत्मा में उत्पन्न होता है वह सम्यक दर्शन कहलाता है। यह सम्यक दर्शन ना सम्यक समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यत् तनुभृताम्। सम्यक दर्शन के समान इस जीव का हितकारी 3 लोक में कोई दूसरा नहीं है और मिथ्यात्व के समान अहितकारी कोई दूसरा नहीं है। इसलिए हे साथियों, याद रखना, मैं तुम्हारा जितना उपकारी हूं उससे ज्यादा उपकारी तुम्हारा सम्यक दर्शन, तुम्हारा सम्यक ज्ञान, तुम्हारा सम्यक चारित्र है। किसी भी हालत में मैं उदासीन हो जाऊं, चिंता मत करना, लेकिन तुम सम्यक दर्शन से उदासीन मत होना, तुम सम्यक ज्ञान से उदासीन मत होना, तुम सम्यक ज्ञान से उदासीन नहीं होना। और जो रत्नत्रय से उदासीन नहीं होता, जो रत्नत्रय से उदासीन नहीं होता, उस पर जगत का कोई जीव उदासीन हो नहीं सकता। जीवन में रत्नत्रय में लीन रहना तो सम्यक दर्शन मूल है। जैसे महल का आधार उसकी नींव होती है, उसी तरह मोक्ष महल का आधार सम्यक दर्शन है। जड़ के बिना वृक्ष नहीं होता, उसी तरह मोक्ष वृक्ष की जड़ सम्यक दर्शन है। इसलिए प्रिय बंधुओं, यह सम्यक दर्शन उत्पन्न किया जाता है, अपने आप नहीं होता है, किया जाता है। कारण जुटाने पर कार्य उत्पन्न होता है, कारणानुसारी कार्य। देखिए, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति 4 गतियों में होती है, संगी, पंचेंद्री, पर्याप्त, जागृत, ज्ञानोपयोग वाले जीव के लिए, जिसने अपनी बुद्धि को धर्म की ओर मोड़ा है, ऐसे जीव के लिए सम्यक दर्शन होता है। ये साकार उपयोग क्यों आ गया बीच में? प्रश्न यही तो खड़ा हो जाता है। नरक के नारकी को जन्म से अधिकार होता है, सबके जाति स्मरण है, तो सबको सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए, नहीं होगा। यदि जाति स्मरण से सम्यक दर्शन होता है तो सभी नारकियों को हो जाना चाहिए, क्योंकि अवधिज्ञान सबको है। जो काम जाति स्मरण का है वो काम अवधिज्ञान का है, नहीं होगा, क्योंकि अवधिज्ञान होना अलग बात है, लेकिन धर्म की ओर बुद्धि का झुकाव होना अलग बात है। जब तक बुद्धि धर्म की ओर नहीं झुकती, हमें पूर्व भवों में धर्मानुष्ठान करते हुए किन कार्यों में विफल रहा, इस पर विचार नहीं जाता है, तब तक सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं होता है। ज्ञान तो है, ज्ञान में कमी नहीं, पर अपनी विफलता पर विचार किए बिना और विफलता पर विचार करने के बाद दूसरे को दोष ना दे करके
अपने उपादान को दोष दे करके स्वयं के भीतर संभलने की भावना जब पैदा होती है तो नरक के नारकी को भी सम्यक दर्शन पैदा हो जाता है। प्रिय बंधुओं, सम्यक दर्शन के जाति स्मरण, जिन रूप दर्शन, देववृत्ति दर्शन, वेदनानुभव, धर्म श्रवण, जिन महिमा दर्शन, ऐसे अनेक कारण हैं जिन कारणों में यदि नरक के नारकी को जाति स्मरण से, धर्म श्रवण से और वेदनानुभव से सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। नरक के नारकी को धर्म श्रवण से सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। सुन रहे हैं? सुन रहे ना? सुन रहे ना? तो संजय भैया प्रश्न ये है कि नरक में बहुत से सम्यक दृष्टि नारकी है, तो नरक के नारकी को धर्म सुनाने कौन जाता है? नरक के मिथ्या दृष्टि नारकी को धर्म सुनाने कौन जाता है? मनुष्य जा नहीं सकता, त्रियंश जा नहीं सकता। सुन रहा है? देखो, मैं आपके राणापुर में आया हूं, मेरा बस यहीं तक चल सकता है। मेरा प्रयास यहां तक हो सकता है कि मैं आपके राणापुर में आकर के आपको धर्म सुना सकता हूं, लेकिन आप कहीं नीचे चले गए तो मेरा प्रयास नहीं चल सकता, यानी मुनिराज का प्रयास नहीं चल सकता। सुन रहे? अब बात किया जाती है, स्वर्ग के देव निर्बाध रूप से वे नरक की तीसरी भूमि तक जा सकते हैं, लेकिन कौन जाएंगे? जो कृतज्ञ हो गए, जिनका तुमने पूर्व में कोई उपकार किया है, जिन अच्छे पुरुषों से मैत्री स्थापित की है, धर्मात्माओं से की गई मैत्री, धर्मात्माओं से की गई प्रीति, धर्म पुरुषों से किया हुआ लगाव तुम्हें नरक में भी उपदेश देने में समर्थ बना देगा। कभी ये मत सोचिए कि कोई श्रीफल लेने आएगा तब हम प्रवचन देने जाएंगे। साधुगण, ये मत सोचना कि कोई श्रीफल लेके आएगा तब हम प्रवचन देने जाएंगे। नहीं, जब स्वर्ग का देव नरक बिना श्रीफल के उपदेश देने जा सकता है। सुन रहे? स्वर्ग का देव नरक में बिना श्रीफल के उपदेश देने जा सकता है और नरक के नारकी को सम्यक उत्पन्न करा सकता है, तो फिर अपन भी बिना श्रीफल के भी पहुंच सकते हैं। ये अपनी उदारता और हृदय की विशालता, आचरण की पवित्रता और भावों की निर्मलता का पवित्र प्रयास होना चाहिए। तब प्रश्न आया कि जाति स्मरण अवध ज्ञान होने पर क्यों नहीं होता? बोले नहीं, अवध ज्ञान पर वो अवध ज्ञान तो लगाते हैं, पर उसका उपयोग वैसा नहीं करते हैं जो होना चाहिए। अपनी विफलता के विषय में सोचना और आगे की सफलता के लिए प्रयास करना, ये सभी नारकी नहीं कर पाते हैं। इसलिए सबको समय तो नहीं होता है। जो नारकी विचारते हैं, ओ मेरे नगर में जब पूज्य मुनिराज आए थे, महामुनिराज आए थे, सकल पुण्यधान आए थे, ऐसे महामुनिराज ने उपदेश दिया था, किंतु मैंने उस समय उनके उपदेश को कानों में सुनने के बाद भी आचरण में नहीं उतारा था। इस विफलता के कारण मैं आज नरक में हूं। हे पूज्य मुनिराज, आपने तो सही उपदेश दिया था, मैं आज आपके उपदेश को इस नरक में स्वीकार करता हूं और अब वैसा ही आचरण करूंगा जैसा आपने कहा है। जब ये बात उपयोग में आती है तब जाति स्मरण नाम का सम्मिलित होता है। तब एक प्रश्न और आ गया, क्या
नरक का एक नारकी दूसरे नारकी को धर्म नहीं सुना सकता, जो देवों को जाने की जरूरत पड़ी। क्या नरक का एक सम्यक दृष्टि दूसरे सम्यक दृष्टि को उपदेश नहीं दे सकता? नहीं दे सकता। ये नरक की भूमिका क्षेत्रीय प्रभाव है। क्यों? अशुभ परिणाम एक दूसरे के, भले ही नरक का छायक सम्यक दृष्टि क्यों ना हो, भले ही नरक में रहने वाला छायक सम्यक दृष्टि जीव क्यों ना हो, तब भी वह दूसरे नारकी के प्रति इतना भला नहीं सोच पाएगा। ये अनुग्रह शक्ति का अभाव है। समझ रहे हैं? एक दूसरे पर उपकार करने का अभाव है। सम्यक दृष्टि है, छायक सम्यक दृष्टि राजा श्रेणिक बैठा है नरक में। आगामी भाव में तीर्थंकर जिसे होना है, ऐसा राजा श्रेणिक क्या वहां पर दूसरे जीव को सम्यक दर्शन पैदा करा पाएगा? नहीं करा पाएगा। क्यों? अनुग्रह भाव का अभाव। इसलिए स्वर्ग के देव इतनी कृपा का भाव लेकर के उतरते हैं, करुणा का भाव लेकर के उतरते हैं। यद्यपि आपके नगर में भी बहुत सारे ज्ञानी जी हैं जो आपको उपदेश देने का सामर्थ्य रखते हैं, फिर भी क्यों मुनिराजों का उपदेश हम सुनते हैं? क्योंकि जो अनुग्रहपना हमारे मुनिराज में है, जो करुणा का स्रोत आत्मा के संकाल प्रदेशों से मुनिराज के फूटता है, वो करुणा का निर्झर दूसरे में संभव नहीं है। इसलिए जो अनुग्रह हमारे पूज्य मुनिराज कर सकते हैं, वो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए हम मुनिराज का उपदेश सुनने के लिए तत्पर और आतुर होते हैं। प्रिय बंधु, जिन बिंब दर्शन हमारे पूज्य मुनिराज प्रवत्त संयतादि मुनि, ये सब जिन बिंब है, ये जिन प्रतिमान है, ये जिन चैत्य है, इनका दर्शन जिन बिंब दर्शन में अंतर्भाव कहलाता है। अब प्रश्न एक और आ जाता है, जब धर्मश्रवण की बात आई तो नरक के नारकी को दूसरा नारकी संबोधन नहीं दे सकता है, क्योंकि एक नारकी दूसरे नारकी पर उपकार करना नहीं चाह रहा है। भले ही छायक सम्यक दृष्टि है, कोई बात नहीं। चलिए मैं आपको नौवे क्रिया को लिख सकता हूं। नौवे क्रियक में धर्मश्रवण नहीं होता, धर्मश्रवण से सम्यक दर्शन नहीं होता। अब सोचिए क्यों नहीं होता? नौवे क्रियक में धर्मश्रवण से सम्यक दर्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सभी अहमेंद्र बैठे हैं, सभी अहमेंद्र बैठे हैं। समझ रहे हैं? सुनो तो, नौवे गृह में अहमेंद्र बैठे, अहमेंद्र होने के कारण कौन किसे उपदेश देगा? कौन किसे उपदेश देगा? अर्थात यदि सब अपने आप को अहमेंद्र मान लेंगे तो तुम हमारे उपदेश का आदर नहीं करोगे। इसलिए गुरु के चरणों में बैठने के लिए अहमेंद्रपना छोड़ के आना चाहिए। बहुत अच्छा तर्क दिया आचार्य ने। बताओ तो, नौवे गिरवेद में जो पूर्व में इतनी निर्मलता लेके जीव पहुंचे और उनको भी सम्यक तो नहीं हो रहा। नरक का नारकी मान सकते हैं कि असुर लेस्या है, वहां तो लेस्या भी सो है, वहां तो परिणाम भी निर्मल है, परिणाम तो निर्मल है। लेकिन
मैं सब कुछ जहां एक भाव चाहते हैं वहां सम्यक दर्शन की उत्पत्ति संभव नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन उत्पत्ति के परिणाम में कोमलता चाहिए और कोमलता अहिमंत्र के संभव है। इसलिए धर्म श्रवण से सम्यक नहीं होता। देवृति दर्शन, देवृति दर्शन अथवा जिन आचार्य कहते हैं और ऊपर के देवों में जाओ, वो तो देव ही इतने बेतरागी हैं कि उनको जिनबिंब देखने के बाद भी कुछ अलग महसूस ही नहीं होता है। जब तक हम साधुओं को देख करके कुछ अलग महसूस नहीं करेंगे, कुछ अद्भुत महसूस नहीं करेंगे, कुछ आश्चर्य महसूस नहीं करेंगे, कुछ परिवर्तन महसूस नहीं करेंगे, तब तक हमारे हृदय में सम्यक पैदा नहीं होता है। इसलिए सम्यक को जगाने के लिए भीतर में ज्ञान किरण जगाना पड़ती है, क्योंकि पहले ज्ञान प्रकट होता है, बाद में वो ज्ञान श्रद्धा के रूप में कन्वर्ट होता है। जैसा ज्ञान होगा वो श्रद्धा को वैसा ले जाएगा। आचार्य पूज्यपाद ने लिखा, यत्रैवाय धीपुंसाम श्रद्धा तत्र विजायते, यत्र विजायते श्रद्धा चित्तम तत्र विलीयते। जहां जीव की बुद्धि जाती है वैसी श्रद्धा हो जाती है, और जैसी श्रद्धा हो जाती है वहां उसका चित्त लीन हो जाता है। इसलिए हे जीवो, अपनी बुद्धि को संभाल के रखना। बुद्धि के अनुसार श्रद्धा का निर्माण होता है, और श्रद्धा का उत्पन्न होने के बाद ज्ञान तुम्हारा सम्यक हो जाएगा। इसलिए सदा श्रुत का उपयोग। आज सुबह बड़ी अच्छी चर्चा चल रही थी। अध्यक्ष महोदय आए, वो कलश लाए, बोले महाराज श्री में कलश लाया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मेरा अभिषेक मेरे गुरुजी ने किया था, मैं तुम्हारा अभिषेक कर दूंगा, मैं तुम्हारा अभिषेक कर दूंगा। महाराज श्री योग आने पर मैंने कहा योग तीन होते हैं तो तीनों आ गए। मन योग आ गया, वचन योग आ गया, काय योग आ गया, अब कौन सा योग चाहिए? बोले जे वाले नहीं। हमने और कौन से? मन के चार होते हैं, वचन के भी चार होते हैं, और काय के दीक्षा के योग का योग भी तुम्हारे पास है। कौन सा? भाई देवों के दीक्षा की योग का योग नहीं है, नारकी का दीक्षा की योग का योग नहीं है, लेकिन तुम मनुष्य हो, तुम्हारा दीक्षा की योग का योग जन्म से। औदारिक शरीर का उत्पन्न होना ही दीक्षा लब्धि संयम लब्धि को साथ में लेके आना है। अब ये बात आई तो सम्यक के साथ आचार्य कहती योग। मैंने कहा भैया योग तो तेरा है, तू उपयोग बना ले, उपयोग में आ जाए, क्योंकि तू कहां? जहां तेरा, तू कैसा? जैसा तेरा उपयोग। उपयोगमयी जीव है, ज्ञान दर्शनमयी जीव है, चेतना के अनुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं। इसलिए योग की बाट मत देखो, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अभी बोल रहे थे कहां आप से हो? मैंने कहा पूर्व चलने के बटोही, चलने के पहले राहगीर तू राह की पहचान कर ले। प्रिय बंधुओं, तो ये मोक्ष मार्ग
सम्यक दर्शन के साथ चलता है, सम्यक ज्ञान के साथ चलता है, सम्यक चारित्र के साथ चलता है। तीनों की एकता रूप है। जिस तरह से बाती, लौ और घी तीनों का समुदाय दीपक कहलाता है। कोई आकार दीपक नहीं कहलाता है, कोई धातु दीपक नहीं कहलाती है। बाती, घी और अग्नि की लौ को दीपक कहते हैं। उसी तरह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता को मोक्ष मार्ग कहते हैं। आज बड़ी प्रसन्नता, तो सम्यक के विषय में इतनी चर्चा हुई। इस चर्चा के साथ सम्यक के तीन भेद, उपसम सम्यक, उपसम सम्यक, छायक सम्यक। सातों प्रगतियों के उपसम से जो सम्यक होता है उसे औपसमिक सम्यक कहते हैं। सातों प्रगतियों के क्षय से जो सम्यक होता है उसे छायक सम्यक कहते हैं। और सात प्रगतियों में से अनंतानुबंधी विचार और मिथ्या, इन पांच का उपसम करके सम्यक प्रगति का उदय और सम्यक मिथ्या प्रगति का उदयवानी छह, इनको करके जो सम्यक उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? छह उपसम सम्यक कहलाता है। तो यह बात आती है सम्यक में भी प्रथमोपसम सम्यक होता है, द्वितीयोपसम सम्यक होता है। तो प्रथमोपसम सम्यक जीव अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जब पहली बार सम्यक को प्राप्त करता है तो उसे प्रथमोपसम सम्यक कहते हैं। यह ऐसा जीव सातों प्रगतियों का उपसम करता है और पांचों का भी करता है। और इसके साथ ही जब द्वितीयोपसम को प्राप्त करता है तो सप्तम गुण स्थान से द्वितीयोपसम सम्यक प्राप्त होता है और यह 11वें गुण स्थान तक जाता है। उतरते समय चौथे गुण स्थान तक रहता है। चौथे गुण स्थान के पश्चात यदि अनंतानुबंधी में से कोई एक का सावधानी आ जाती है तो द्वितीयोपसम सम्यक नष्ट हो जाता है। इस तरह से सम्यक चलता है। और ऐसा द्वितीयोपसम सम्यक दृष्टि जीव यदि 11वें गुण स्थान में मरण करता है तो सर्वार्थ सिद्धि में जन्म लेता है अथवा शेष अनुत्तरों में जन्म लेता है। और नीचे के गुण स्थान में मरण करता है तो अनुदिश आदि में जन्म लेता है। और चौथी आदि गुण स्थान में मरण करता है तो देव पर्याय में जन्म लेता है। वहां पर भी अपर्याप्त अवस्था में, निर्वृत्ति अपर्याप्त अवस्था में देवों के विक्रियक निश्चय के साथ द्वितीयोपसम सम्यक पाया जाता है। ये सिद्धांतिक बातें इसलिए जरूरी हैं क्योंकि आज सुन ली तो कल जीवन में काम आएंगी। ये देशना लब्धि तुम्हारे सम्यक में कारण बनेगी। यही देशना लब्धि आपके प्रायोग लब्धि में कारण बनेगी। यही देशना लब्धि चौसम लब्धि में कारण बनेगी। यह देशना लब्धि विशुद्धि लब्धि में कारण बनेगी। यही देशना लब्धि एक दिन कर्ण लब्धि में कारण बन करके तुम्हें सम्यक प्रकट कराएगी। प्रिय बंधुओं, एक दिन क्या सम्यक दर्शन भवति, वह सम्यक दर्शन होता है। ये होता है भवति शब्द वर्तमान के भू धातु की लट लगा के प्रथम पुरुष का एक वचन है जो ये कहता है कि कल नहीं आज ही होता है। आज ही नहीं अभी होता है, यही होता है। अत्रैव भवति, अद्यैव भवति। हाँ, आज ही होता है, अभी होता है। इसलिए सम्यक दर्शन की योग हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने परिणामों को बहुत श्रद्धान्वित रखना चाहिए। और राणापुर की धरती बड़ी सौभाग्य की धरती है जहाँ पर हमारा युवा समाज, हमारे युवा वर्ग इस दोपहर के सत्र में जिनवाणी सुनने के लिए जितना लालित्य का भाव रखता हो, ये बड़े सौभाग्य की संधि है। या तो ऐसा स्थान कहीं टीकमगढ़ मिल सकता है, या तो ऐसा स्थान विदिशा में मिलता है, या ऐसा स्थान छतरपुर में मिलता है। ऐसे स्थान जहां पर जिनवाणी सुनने का ऐसा लालित्य हो, चाव हो, भाव हो। प्रिय बंधुओं,
मुझे तो बड़ी खुशी है कि हमारा युवा वर्ग चिन्हवाणी के लिए समर्पित है और ऐसा स्वाध्याय निरंतर चलते रहना चाहिए। जैसे पाठशाला चलती है वैसे युवा वर्ग में स्वाध्याय की परंपरा बराबर चलते रहना चाहिए। ऐसी स्थापना करना विश्वता से माता जीवन को दो शाम के 1 घंटे का युवा वर्ग में स्वाध्याय सत्र बराबर चले तो ये जिस तरह छतरपुर में 70 युवा 80 युवा एक साथ स्वाध्याय करते हैं, तो स्वाध्याय की दृढ़ परंपरा आपके सम्यक को पुष्ट रखेगी। भली रेवती रानी अकेली क्यों ना भले ही रेवती रानी अकेली क्यों ना हो, लेकिन वो लाखों पर भारी है। उसी तरह स्वाध्याय से पुष्ट हुआ कर्मकांड योग का जिसका सम्यक दर्शन होगा वो एक श्रावक के लिए होगा पर वो लाखों पर भारी होगा। इसलिए आप सबके लिए मेरी प्रेरणा, मेरा उपदेश की सार्थकता, साधु संतों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जिनकी दीक्षा दिवस है, दीक्षा सफल हो। आप सभी के मनोभाव बहुत उज्जवल है। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय। आसक्ति होगी वहां वैराग्य का भाव ठहर ही नहीं सकता और मोक्ष महल का आधार सम्यक दर्शन ही। अगर दुखों से मुक्ति चाहते हो तो दीक्षा को धारण करो। आदरणीय भल्ला भाई, दीक्षा को धारण करो, लाभ ही लाभ जीवन में मिलेगा। ऐसे पूज्य गुरुदेव के उद्गार आज हमको यहाँ पर प्राप्त हुए। हम बहुत गुरुदेव की उपकार के ऋणी हैं। आइए चले माँ जिनवाणी की स्तुति की और पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से। श्वास श्वास में तुझे बसाए हे जिनवाणी माँ, बारी बारी हम शीश झुकाए हे जिनवाणी माँ। धर्म सभा में आने समोसरण जाते, धर्म देश ना सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते। गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे कहती वाणी माँ। बारी बारी हम शीश झुकाए। नमः।